सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में मानव की शुद्धि और बचाव के सत्य को दर्शाया। अगर हम विश्वासी अपनी शुद्धि चाहते हैं और स्वर्ग के साम्राज्य में सुरक्षित होना चाहते हैं, तो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा अंत के दिनों में न्याय कार्य को मानना होगा और बाइबल के बाहर निकलना होगा। और कुछ मत कहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु के आगमन की गवाही किसने दी। उनके वचन पूर्णतः बाइबल के अनुरूप होने चाहिए। यदि कुछ बाइबल के अनुरूप नहीं है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। बाइबल मेरा प्रभु है और वही मेरा परमेश्वर है। मेरे ख्याल से जब तक हम बाइबल को मजबूती से थामे रहेंगे तब तक हम स्वर्ग के साम्राज्य में ले जाए जाएंगे, भले ही हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार ना करें। बाइबल बाइबल है, परमेश्वर परमेश्वर हैं। बाइबल और परमेश्वर दो अलग चीजें हैं और इनकी तुलना नहीं की जा सकती। बाइबल परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती और परमेश्वर की जगह मानव की रक्षा नहीं कर सकती। सिर्फ परमेश्वर ही लोगों को बचा सकते हैं। परमेश्वर का मानव जाति की शुद्धि, रक्षा और परिपूर्णता का कार्य उसके द्वारा अंत के दिनों में किए गए न्याय के कार्य पर ही आधारित है। इसीलिए अंत के दिनों में परमेश्वर ने जो सत्य कहा है, हमारे शुद्धिकरण, मुक्ति और स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक क्षेत्र के ज्यादातर पादरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा क्यों करते हैं और विश्वासियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य की खोज और जांच करने से क्यों रोकते हैं? अगर चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है तो वे उसकी निंदा और विरोध क्यों करेंगे? तो वो इसे अपने खुद की प्रतिष्ठा और आजीविका को बचाने के लिए करते हैं। वे वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। वे अफवाह फैला सकते हैं और परमेश्वर को सीमित करने के लिए भ्रम फैला सकते हैं और परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा कर सकते हैं। उनके दिल वास्तव में काले हैं। वे आत्मा का भक्षण करने वाले राक्षस हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के कुछ और अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंतिम दिनों का मसीह जीवन लेकर आया और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान किया। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंतिम दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो, तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे। अच्छा, फिर मिलते हैं।